सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर का अप्लाइड केमिस्ट्री का जो पेपर हुआ है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस टाइप के थे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन किस टाइप के थे, और साथ में हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए ग्रुप ए से हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे आंसर द क्वेश्चन आर डायरेक्टेड है करके। फर्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स इन 4f। तो 4f में नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स कितने होते हैं? तो 4f जो ऑर्बिटल है उसमें नंबर ऑफ एंगुलर नोड जो होते हैं, एंगुलर नोड्स, वो आपका 3 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ये वाला हो जाएगा। एंगुलर नोड्स इसमें कितने हो जाएंगे? आपके 3 हो जाएंगे। ये थर्ड वाला हो जाएगा, फोर्थ वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बी नंबर, गैल्वेनिक सेल कन्वर्ट्स डैश 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 इनटू डैश डैश डैश। ऑप्शन में केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल और लाइट टू हीट। तो गैल्वेनिक सेल क्या है इसके बारे में पूछा गया है आपसे। तो एक गैल्वेनिक सेल जो होता है वो आपका केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो देखिए गैल्वेनिक सेल क्या करेगा, यहाँ पे केमिकल आएगा, पहले केमिकल आएगा फिर इनटू इलेक्ट्रिकल यहाँ पे आएगा, यानी कि केमिकल और इलेक्ट्रिकल इसका आंसर होगा। केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी नंबर, इन ईडीटीए मेथड इंडिकेटर यूज इज ईबीटी। तो ईडीटीए मेथड में, ईडीटीए मेथड हार्डनेस रिमूव करने का एक मेथड है। तो इसमें इंडिकेटर की जगह पे ईबीटी का यूज करते हैं। ये कथन सही है या गलत, इसके बारे में बताना है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। ईडीटीए मेथड में हम लोग ईबीटी, ईबीटी का मतलब होता है इरोक्रोम ब्लैक टी, इसको बोलते हैं एरियोक्रोम ब्लैक टी। तो इसका यूज हम लोग इंडिकेटर के रूप में करते हैं। ये आपका क्या है? ट्रू है, ऑप्शन यहाँ पे ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे डी नंबर, मैच द फॉलोइंग। तो फर्स्ट है यहाँ पे कॉपर, फिर सेकेंड है यहाँ पे नाइलॉन। तो कॉपर क्या है? कॉपर एक तरह का मेटल है और यहाँ पे लुब्रिकेंट तो दोनों में से कोई है नहीं। तो नाइलॉन जो है वो कंडेंसेशन से बनता है। तो कॉपर हो जाएगा मेटल और नाइलॉन क्या हो जाएगा? आपका कंडेंसेशन के हेल्प से बनता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ई, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एस एच ई इज डैश डैश डैश। यहाँ पे स्टैंडर्ड किसको हम लोग लेते हैं उसके बारे में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा 0.0 वोल्ट, 0.0 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ नंबर, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन फोर्थ सबसेल। तो फोर्थ सबसेल में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल होते हैं? ऑर्बिटल्स का नंबर बताना है। तो जो आपका फोर्थ ऑर्बिटल होता है उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो फोर्थ सबसेल में जो होता है, तो जो देखिए फोर्थ सबसेल जो होता है वो 4 पार्ट में बटा होता है आपका 4s, 4p, 4d और 4f। तो 4s में आपका 1 ऑर्बिटल होता है, 4p में आपका 3 ऑर्बिटल, 4d में आपका 5 ऑर्बिटल और 4f में 7 ऑर्बिटल। इन सबको जोड़ेंगे तो टोटल जो होगा आपका 7 5 12, 12 3 15 1 16, यानी टोटल ऑर्बिटल जो होते हैं फोर्थ सबसेल में वो कितने होते हैं? आपके 16 होते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग जो क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जी नंबर, टेम्प्रोरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डैश डैश डैश। यहाँ पे MgHCO3 और यहाँ पे फिर है MgCl2, नेक्स्ट है CaSO4। तो इसमें किसके कारण आपका टेम्प्रोरी हार्डनेस होता है? तो जो आपका टेम्प्रोरी हार्डनेस होता है वो डिजोल्व बाइकार्बोनेट साल्ट और कैल्शियम या मैग्नीशियम के हेल्प से होता है, की वजह से होता है। जैसे आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो सकता है या आपका मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट हो सकता है। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट तो दिया नहीं है, यहाँ पे मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है। ये फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्लियर सही होगा। नेक्स्ट है आपका एच नंबर क्वेश्चन, इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन ओर इज कॉल्ड। तो ओर जो होता है उसमें इम्प्योरिटी जो प्रेजेंट होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो जो ओर में इम्प्योरिटी प्रेजेंट होता है उसको हम लोग गैंग के नाम से जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ये वाला हो जाएगा आपका सी वाला। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आई नंबर क्वेश्चन, द शेप ऑफ NH3 इज डैश डैश डैश, भी शेप्ड, पिरामिडल, टेट्राहेड्रल। तो इसमें NH3 का कैसा शेप होता है ये बताना है। तो जो आपका NH3 मॉलिक्यूल होता है उसका जो शेप होता है वो ट्राइगोनल पिरामिडल होता है। ये कैसा होता है आपका? ट्राइगोनल पिरामिडल।
तो इसमें पिरामिडल जो आपका बीच वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट ऑब्जेक्टिव, हाइब्रिडाइजेशन इन वाटर इज। तो वाटर में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो वाटर का यहाँ पे जल में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है ये पूछा गया है। तो जो वाटर का हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 होता है, ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट होगा। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो इंपॉर्टेंट थे इस तरह के। इसके बाद से ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे जो दिख रहे हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको देखिए ऑक्टेन नंबर डिफाइन करने को आया जो पेट्रोल से रिलेटेड है। अगला है HCV और LCV। HCV का मतलब होता है हायर क्लोरीफिक वैल्यू, LCV का मतलब होता है लोअर कैलोरीफिक वैल्यू। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इसके 2 लॉ हैं। और यहाँ पे इलस्ट्रेट सेल रिएक्शन, तो सेल रिएक्शन यहाँ पे है, इसको आपको एक्सप्लेन करना था। फिर है द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 10 ओम, स्ट्रेच इज डबल इट्स लेंथ, कैलकुलेट न्यू रेसिस्टेंस। तो इसका लेंथ जब डबल कर दिया गया यानी L पहले था अब इसको 2L कर दिया गया, तब इसका रेजिस्टेंस क्या होगा इसके बारे में आपसे पूछा गया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। डिफाइन मोलर कंडक्टिविटी और सेकेंड है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। 6 नंबर क्वेश्चन था एक्सप्लेन अफाबाउ प्रिंसिपल, और में था राइट पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर एटॉम मॉडल। बोहर एटॉमिक मॉडल को आपको एक्सप्लेन करना था। ग्रुप सी में आपका क्वेश्चन यहाँ पे एक न्यूमेरिकल था और इसमें लिखा क्या था, और में हाउ कैलोरीफिक वैल्यू इज डिटरमाइंड बाय बॉम्ब कैलोरीमीटर। 8वां नंबर क्वेश्चन था एक्सप्लेन हाइब्रिडाइजेशन डी ब्रोगली रिलेशनशिप, और इसका और में पूछा था आपसे एक्सेल के एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन था डिस्कस डिफरेंस बिटवीन मेटालिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, और में पूछा था एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग इन लेड स्टोरेज सेल। और 10th नंबर क्वेश्चन था राइट द मोनोमर ऑफ फॉलोइंग। तो मोनोमर देखिए पूछता है हमेशा, एक तो आपको ध्यान रखना ये क्वेश्चन एकदम रिपीटेड है कि ऐसा क्वेश्चन आता है, भले उसमें एलिमेंट आपको बदल दिए जाते हैं जो पार्ट है यहाँ पे नीचे वाले, बट मोनोमर से एक क्वेश्चन आते हैं। 4 इसमें पूछा गया, चारों का अगर आप लिख देंगे तो 6 मार्क्स आपको ये मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है और एक्सप्लेन द स्टेप इन्वॉल्व्स इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम हेमेटाइट। तो हेमेटाइट से आयरन को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे ये क्वेश्चन पूछा गया था। 11 नंबर क्वेश्चन एक्सप्लेन देम, BOD क्या होता है और COD क्या होता है। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसके बारे में एक्सप्लेन करना था। और में था एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग हार्डनेस बाय EDTA मेथड। तो EDTA मेथड भी आपसे पूछा था। तो ये जो था केमिस्ट्री का पेपर था। आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।